देखो कात्यायन की विधि बताई, कई प्रकार के सप्तधान इकट्ठे किए, बांध दिए और उनसे कहा सुनो, अगर तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी लगन सच्ची होगी तो ये पानी में डूबने के बाद भी हम पुरित नहीं होंगे। तुम्हारा प्रेम प्रभु के प्रति सच्चा होगा, 1 माह का त्याजन करिए। 1 माह का त्याजन किया, प्रण कर लिया और बताया क्या करना, क्या है बोले यहाँ से जाके सीधे माता कात्यायनी से एक बात कहेंगे। बोले क्या? बोले कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये, महायोगीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। माता कात्यायनी से प्रार्थना करना है कि भगवान कृष्ण को मुझे पति रूप में प्रदान करो। वो भगवान कृष्ण को चाहती हुई वो गोपिकाएं केवल 26 दिन पूजन कर पाए। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिवस भगवान श्याम सुंदर आए और आकर के गोपिकाएं स्नान ही कर रही थी, इनके वस्त्रों का हरण कर लिया। और जब तक पता नहीं चला, वस्त्रों का हरण कर लिया, कदम की डाल पर बैठ गए, सबके वस्त्र ऊपर ले गए, गोपिकाओं को नहीं पता चला। पर जैसे ही बंसी बजाए, बंसी विभूषित करा नवमी हृदय ने और बंसी बजाई तो गोपिकाओं ने नहीं ये देखा कि बंसी कहां से बज रही, नहीं ये देखा कौन बजा रहा, पर ये निर्णय कर लिया कि अगर बंसी बज रही तो कृष्ण आए होंगे, और अगर कृष्ण आए होंगे तो इन्होंने कुछ किया हो ना किया हो, पर वस्त्र जरूर दे गए होंगे। और जैसे ही देखा वस्त्र नहीं थे, फिर देखा उधर कदम की डाल पर और वहीं मंद मंद मुरली बजा रहे, सब वस्त्र टंगे हुए हैं। गोपिकाएं हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी कि नैया यथा सीतेन पे पिता, हम लोग ठंड में शीत में पकड़ रहे हैं, तो बोले हमारे वस्त्रों को दे दो। बोले जैसे रखे ले जाओ। बोले तो कैसे ले जाए, उस समय आप नहीं थे, उस समय आप नहीं थे, जब हम लोग यहाँ आए थे तब आप नहीं थे, और अब आप हैं, अब हम कैसे, हमारे वस्त्र रख दो फिर भाग जाओ, हम अपने आप बाहर निकल आएंगे। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे तब तो नहीं हो पाएगा ऐसा। गोपिकाएं भी कहने लगी बताओ कन्हैया, हम इतना प्रयत्न कर रहे आपके लिए और आप हमारे साथ ऐसा कर रहे, अरे हम कितना प्रेम करते आपके लिए, पाने के लिए कितना उद्यम करते, गुरुदेव ने जैसा बताया गंगाचार्य जी ने बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, और आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, ऐसे में कैसे बनेंगे, ऐसे में ये तो रस में विष वाली बात हो गई ना। अब ना बने गिरधारी रे काना तोरी मोरी, अब ना बने
बताओ क्या चाहे, बाहर आ जाए, अगर बाहर आएंगे तो क्या होगा? बोलेगा बताओ कैसे बन पाएगा? पर कन्हैया भी कहने लगे उपाय कोई भी करो पर हम आपके वस्त्र देने वाले नहीं। वस्त्र तुम्हारे जब हम दें, वस्त्र तुम्हारे जब हम जीवन में अगर आप लोग सोच रहे हो हर समय हर क्षण हमारी परीक्षा कोई ना कोई ले रहा है, हर क्षण हमारी परीक्षा कोई ना कोई ले रहा है। कभी माता पिता के द्वारा, कभी शिक्षक के द्वारा, कभी समाज के द्वारा, कभी परमात्मा के द्वारा परीक्षा में बैठे हैं। कौन नकल कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये तो परमात्मा को पता है। इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी कोई परीक्षा नहीं ले रहा। परीक्षक में तो 24 घंटे हमारी ली जा रही। भगवान भी जैसे पूरी कथा की परीक्षा ले रहे, वो जैसे ही कहा जब तक आप जल से बाहर नहीं आएंगे वस्त्र नहीं देंगे। भगवान श्याम सुंदर के शब्द सुने राधा बाहर निकलने लगी। हमारे सुखदेव जी ने संकेत दिया है स्कंदम निधाय वासनों से, स्कंद निकल आए जो ग्रीवा से डूबी हुई थी जल में, वो कंधे से बाहर निकल आई, राधा बाहर निकलने लगी। भगवान कृष्ण धाम से बोले अरे राधा तुझे लाज नहीं आएगी, तुझे लाज नहीं आएगी, किस बात की लाज? बोले तू बाहर आ जाएगी, भूमिकाएं कह रही, लोग हंसने दे तारे, तुझे शर्म नहीं आएगी। बोले किस बात की महाराज? बोले यही कि तू बाहर आ रहे। बोले हम अकेले थोड़ी आ रहे थे। बोले मैंने तुम्हें अपना लिया है, तुम्हारा शरीर हमारे शरीर में आधा है, अगर मेरी लाज जाएगी तो तुम्हारी भी नहीं बचेगी। अब तुम्हें अगर अपनी लाज प्यारी हो तो बताओ क्या करें? और राधा को रोका वही, और रोक के वस्त्र नहीं दिए और फौरन तथास्तु कह दिया। बोले राधा मिलन हो ना हो पर हमारा तुम्हारा नाम एक हो जाएगा। जब तक कोई राधा नहीं कहेगा हम उसके निकट नहीं आएंगे। कारण ये था समर्पण कि अपनी ओर से परमात्मा को अपना ले। अब दुनिया में क्या हो रहा होने तो कोई बात नहीं। चंद्रशेखर